बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं साइंस का। चैप्टर 13 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे चैप्टर का नाम है, ठीक है। सो इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ोगे। तो जैसे चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, सो पहले जो चैप्टर का बेसिक है, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ द चैप्टर। सो बेसिक ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले आपको ये समझना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का मतलब क्या है। एंड देन एक और बेसिक है इसी चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा कम है इस चैप्टर में, पर एक दो एप्लीकेशंस हैं उस पे भी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। सो इस चैप्टर के जो मैं कहूँगी बेस है, जो स्टार्टिंग है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि नाम ही है इस चैप्टर का। एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जो कि एक और बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए जब ये आप चैप्टर स्टार्ट ले रहे हो। So the very first thing that is magnetic effect of electric current क्या होता है, ठीक है। So when current is passed through a wire or a conductor, देखो कोई वायर लो या कोई भी कंडक्टर लो, तो जब आप करंट पास करोगे, कोई भी वायर लो या कोई भी कंडक्टर लो, जब आप करंट पास करोगे, बिकॉज ऑफ करंट की वजह से अराउंड दैट कंडक्टर, मतलब ये जो कंडक्टर है, ठीक है, ये जो वायर है या ये जो कंडक्टर है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी इसके आजू बाजू। ठीक है। सो जब भी आप करंट पास करोगे किसी वायर के या किसी कंडक्टर के, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर, बिकॉज ऑफ करंट, इस करंट की वजह से इस कंडक्टर के आजू बाजू, इस करंट की वजह से इस कंडक्टर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक चुंबकीय फोर्स या फील्ड, ठीक है, एक फील्ड जैसा क्रिएट होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, आपकी जो ये जो भाषा है, ठीक है, करंट की जो भाषा है, उसमें इसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। इफ यू कीप अ कंपास नीडल इन फ्रंट ऑफ इट, जब आप यहाँ पे एक नीडल, कंपास नीडल, ये कंपास नीडल है, ठीक है, सो आप इसके बाजू में अगर एक कंपास नीडल रखोगे, सो ये डिफ्लेक्ट करने लगेगा। जब कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करने लगे तो समझ जाओ मैं कुछ हुआ है, कुछ जनरेट हुआ है, तो हम कहेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे पता कर पाओगे? कंपास नीडल रख के, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन करेगा तो हम समझ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, तो इसको अगर मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूं, द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन, the phenomenon of generation of magnetic field around a conductor when current is passed through it। ठीक है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हो किसी कंडक्टर के इर्द गिर्द, जब इसके यहाँ करंट पास हुआ हो, the phenomenon of generation of magnetic field around a conductor when current is passed through it। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के इर्द गिर्द जनरेट होता है जब करंट पास होता है। दिस फिनोमिनन वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस ऑर्स्टेड। ठीक है, सो पहले तो इस फिनोमिनन को कहते क्या है? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a conductor when current is passed through it is known as
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो फिनोमिनन था ये किसने डिस्कवर किया, ये किसने ऐसे पाया, किसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि मैं करंट पास करूं वायर के और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। सो ये फिनोमिना उस टाइम के साइंटिस्ट जिनका नाम है हैंस ऑर्स्टेड, उन्होंने ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिनोमिनन डिस्कवर किया। और ये फिनोमिनन के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं। सो इस चैप्टर के अंदर ये जो फिनोमिनन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको इलेक्ट्रिक मोटर में देखने मिलेगा। उसमें ऐसे ही होता है कि कंडक्टर से करंट पास कराया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सेम यही फिनोमिनन आपका ये एप्लीकेशन, इसका यूज आपका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल में होगा जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सो ये फिनोमिनन हमने क्यों पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों पढ़ा हमने, बेसिक क्यों पढ़ा, क्योंकि ये फिनोमिना हमें इस चैप्टर में दो जगह पे मिलेगा। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर, द सेकंड इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सो दैट वाज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपने करंट पास कराया एक वायर के या एक कंडक्टर के थ्रू, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई करंट पास होने के कारण, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसे हमने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूज आपको करना है इलेक्ट्रिक मोटर में और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज जो इसका ऑपोजिट है। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में बोलूं तो क्या हुआ, आपने करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। सो दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने उल्टा किया, ठीक है। द फिनोमिनन इज रिवर्स्ड हियर। क्या किया, इसमें आपने एक कॉइल्ड वायर लिया, कॉइल्ड वायर या कंडक्टर। वायर स्ट्रेट होती है पर आप कॉइल करके लोगे, फुल कॉइल्ड। जितना ज्यादा आप कॉइल करोगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ये एक्चुअली फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। मैंने आपको क्या बोला, ये फिनोमिना इसका रिवर्स है, इसका उल्टा है। यहाँ आपने करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, यहाँ आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। सो ये फिनोमिना कंप्लीट इसका उल्टा है, ठीक है, इसका रिवर्स है। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें ली जाती है एक वायर जिसको किया जाता है फुल कॉइल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस कॉइल में उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आप कंडक्टर भी ले सकते हो, आप कॉइल्ड वायर भी ले सकते हो। स्ट्रेट वायर लोगे तो इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा, करंट कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो आपको इसमें क्या करना है, when magnet is moved around a coiled wire। अब इसमें आपको लेना क्या क्या है, इसमें आपको एक बल्ब लेना है, एक कॉइल्ड वायर लेनी है और एक मैग्नेट लेना है, ठीक है, एक मैग्नेट लेना है। अब क्या करना है आपको, when magnet is moved around a coiled wire, इस coiled वायर के आजू बाजू आपको मैग्नेट मूव करना है। आपको उसके वायर के साथ उसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ सिंपली उसके आजू बाजू इर्द गिर्द उसको फास्ट फास्ट मूव करना है, ठीक है। जैसे ये मेरी कॉइल्ड वायर है और ये मेरा है मैग्नेट। सो मैं ऐसे रगड़ूंगी नहीं, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल नजदीक उसके फास्ट फास्ट ऐसे आसपास मुझे वो मैग्नेट मूव करना है, ठीक है। सो जब मैं इस वायर से, इस कॉइल्ड वायर से ये मैग्नेट ऐसे मूव करूंगी फास्ट फास्ट, तो क्या होगा, तो होगा ये बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब जल गया, इसका मतलब करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो
ठीक है। सो इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बल्ब जला इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल और अ कंडक्टर। कॉइल मैं कॉइल वर्ड यूज कर रही हूँ, कॉइल वर्ड मैं कॉइल्ड वायर के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। सो द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल, ठीक है। जो फिनोमिनन है जो हमें कॉइल में करंट जनरेट करना है, कॉइल में करंट जनरेट करना है, वो फिनोमिना व्हेन एवर इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराई जा रही है, सब्जेक्ट टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो जो आप मूव कर रहे हो ना, उसे हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड उसकी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, ये याद रखना, ये फिनोमिनन किस लिए यूज हो रहा है, द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट। आप ये फिनोमिना करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हो, ये जो कर रहे हो आप, यहाँ आपका काम क्या है, करंट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल, कॉइल मैंने कॉइल्ड वायर के लिए वर्ड यूज किया है, उसकी जगह हम कंडक्टर भी ले सकते हैं। इन अ कॉइल और कंडक्टर व्हेन एवर इट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब आपने इस कॉइल के आजू बाजू जब आपने मैग्नेट घुमाया, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हो। जितना ज्यादा करंट चाहिए उतने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए वायर के, और उतना ज्यादा स्पीड से आपको मैग्नेट घुमाना है, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यही हम इस फिनोमिना का काम है, यही हम समझ रहे हैं इसमें, ठीक है। द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल और अ कंडक्टर whenever it is subject to change in magnetic field, the phenomenon is known as electromagnetic induction, is known as electromagnetic induction, ठीक है। The fast you move, more current is produced. जितना ज्यादा मूव करोगे, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे, उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा। द फिनोमिनन वॉज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, ठीक है। वहाँ हैंस ओर्स्टेड ने किया था, यहाँ इसे माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया इस चीज को, उसने उल्टा, और दोनों ने एक ही समय पे ऐसा डिस्कवरी किया था। वहाँ ये इस तरह से फाइंड करा था, हैंस ओर्स्टेड ने फाइंड किया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसपे ये पूरा चैप्टर है। और यहाँ माइकल फैराडे ने फाइंड किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो इस प्रोसेस से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस से जिससे हम मैग्नेट घुमा घुमा के करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सो द फिनोमिनन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस फिनोमिनन, ठीक है। Induced current is produced in this phenomenon, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ देखोगे, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में यही फिनोमिनन यूज होता है, करंट ही प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको डायनामो भी बोलते हैं। और ये आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में भी इसी फिनोमिनन का काम दिखेगा, ठीक है। सो हमने जो चैप्टर का स्टार्ट करा है, तो दो टॉपिक से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में याद करना है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होगा, ठीक है। सो इसमें करंट पास होता है वायर के, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अगर एक कंपास नीडल रखोगे तो डिफ्लेक्ट होने लगेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। ये फिनोमिना जिससे मैग्नेटिक फील्ड एक करंट के एक कंडक्टर के इर्द गिर्द
घुमाई जाती है और करंट पास किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब आप करंट पास कराते हैं कंडक्टर के थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फिनोमेना डिस्कवर किया था हैंस ऑर्स्टेड ने। सेम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका ऑपोजिट है। ये फिनोमेना में आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया। कैसे जनरेट किया, मैग्नेट को मूव करा के वायर से। और ये फिनोमेना जो करंट आप जनरेट करते हो, ये आप जब भी मैग्नेटिक फील्ड बदलते हो, मतलब आप ये मैग्नेटिक फील्ड बदलते हो तो करंट प्रोड्यूस होता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जितना फास्ट मूव करोगे, मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। ये फिनोमेना माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था और इंड्यूस्ड करंट इस फिनोमेनन में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं? एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डायनामो भी बोलते हैं, फ्लैमिक्स, राइट हैंड रूल में भी इसका यूज होगा। ठीक है, सो हम अभी आगे करते हैं, पर फिलहाल सी दीज बेसिक्स वेरी प्रॉपरली। बच्चों, अभी हम कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको पढ़ना है, तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बारे में ज्यादा जानकारी निकालने के लिए। उसने इतना तो बता दिया कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पर उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सो उन पर से आप प्रॉपर्टीज भी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और वो एक्सपेरिमेंट्स क्या है वो भी देखोगे। तो Oersted set of experiments. The first one is, in the first set of experiment, it was found that if current is passed through wire, compass needle is deflected. ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसने क्या फाइंड किया था कि अगर आप किसी वायर से करंट पास करा रहे हो और उसके बाजू में आप मैग्नेटिक कंपास नीडल रख रहे हो, सो करंट पास होने की वजह से वो जो नीडल है कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होगा। नीडल एक ही होता है, अंदर कंपास है, ये कंपास के अंदर ये एक ही नीडल है, ये होगा डिफ्लेक्ट। ये नीडल ऐसे था, ये ऐसे हो जाएगा। सो डिफ्लेक्शन होगा नीडल का। अगर कभी भी आप किसी भी वायर में से करंट पास करा रहे हो, तो करंट पास हुआ वो शो करने के लिए अगर आपने मैग्नेटिक कंपास नीडल बाजू में रखा तो वो जरूर से डिफ्लेक्ट होगा, जिसका मतलब करंट पास हुआ। सो ये इसका फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था। फिर उसने आगे क्या किया, और भी एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन पर से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी पता लगती जाएंगी। सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, इन द सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, इट वॉज फाउंड दैट कार्डबोर्ड वॉज टेकन। सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, कार्डबोर्ड लिया। ठीक है, in the second set of experiment, a cardboard is taken, piercing it, wire is passed through it, sprinkle iron fillings on the cardboard. उसने क्या किया सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में, a cardboard is taken, सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट एक कार्डबोर्ड लिया और उसके बीच में पियर्स किया। ठीक है, जैसे ये मेरा कार्डबोर्ड है, ठीक है, सो ये मेरा कार्डबोर्ड है, सो मैं यहाँ बीच में छेद करूंगी, ठीक है, पियर्स करूंगी, और मेरी वायर ऐसे, ये मेरी वायर है, इसमें से ऐसे पास करा दूंगी, छेद करके इसमें से मैं वायर पास कराऊंगी। ठीक है, सो उसने क्या किया, इन द सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट अ कार्डबोर्ड इज टेकन, पियर्सिंग इट, वायर इज पास्ड थ्रू इट, स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। अब इस कार्डबोर्ड पे इसने क्या की, आयरन फिलिंग्स फैला दी।
आयरन फिलिंग्स फैलाना मतलब वो आयरन की छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, लोखंड के एकदम छोटे 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 टुकड़े फैला दिए चारों तरफ, ठीक है। फिर जब व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट एंड कार्डबोर्ड इज टैप्ड, उसने क्या किया, करंट पास किया, करंट पास किया और थोड़ा सा कार्डबोर्ड को ऐसे टक टक किया, टैप किया। सो आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म। तो वो जो आयरन फिलिंग्स उसने ऐसे छिड़की थी, ऊपर से ऐसे डाली थी, तो उन्होंने कैसा पैटर्न बना लिया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का पैटर्न। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। सो ये देखो सारे आयरन फिलिंग्स ने खुद को कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में पैटर्न दे दिया, ठीक है। सो इससे किसने क्या पता किया कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर या वायर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन सर्कुलर मैनर। अगर स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर है, सो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में या सर्कुलर सर्कल फॉर्म में, ठीक है। सो पहले एक्सपेरिमेंट में उसने ये पता किया कि भाई अगर आप करंट पास करा रहे हो वायर के, सो डिफ्लेक्ट होगा जरूर आपका कंपास नीडल, दिखाने के लिए कि करंट जनरेट हुआ। दूसरा सेटअप एक्सपेरिमेंट में उसने कार्डबोर्ड लिया, उसको पियर्स किया और फिर एक्सपेरिमेंट किया। ये करंट पास कराने का पूरा सेटअप है ये, ठीक है, ये ठीक है, प्लग की है, ये बैटरी है, एमीटर है, रेजिस्टेंस है। तो ये सारा सेटअप करके इसने क्या किया, ये वायर इसके अंदर या ये कंडक्टर इसके अंदर पास कराया, ये कंडक्टर है या तो आप कंडक्टर मान लो, कार्डबोर्ड के अंदर इसने पास कराया और फिर उसने कार्डबोर्ड के ऊपर सारे स्प्रिंकल फिलिंग्स, आयरन के जो फिलिंग्स थे उसको स्प्रिंकल किया, फैला दिया। उसने क्या देखा, करंट पास किया तो सबने एक दूसरे, सब गोल गोल में अरेंज हो गई। सो उसने क्या इससे कंक्लूजन निकाला कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होती हैं, ठीक है। सो इसके बाद इसने क्या किया, अब एक और एक्सपेरिमेंट देखो। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें इसने एक बार मैग्नेट लिया है। देखो मैग्नेट्स तो बहुत तरह के होते हैं, आपने किसी छोटे स्टैंडर्ड में पढ़े भी होंगे टाइप ऑफ मैग्नेट्स में, ठीक है। बहुत सारे हॉर्सशू मैग्नेट, नीडल मैग्नेट, बार मैग्नेट, बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, सो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। सो एक इसने मैग्नेट लिया, सिंपल सा बार मैग्नेट लिया और उसमें आपको पता होगा हर एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है। बाय चांस आप एक मैग्नेट काट रहे हो, ठीक है, आपके पास जैसे ये पूरा मैग्नेट है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, सो मैं इसको बीच में से काट दे रही हूँ तो भी वो अपना एक नॉर्थ और साउथ बना लेगा, ठीक है। मतलब वो बायपोलर होता है, नॉर्थ साउथ मिलेगा। या आप कितना भी छोटा टुकड़ा लो मैग्नेट का, उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जरूर होगा, भी भले काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। सो इसने द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। उसने क्या पता किया कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द डायरेक्शन, आउटसाइड द मैग्नेट। उसने बताया कि अगर आप बार मैग्नेट है, ठीक है, सो बार मैग्नेट से जो लाइंस, बार मैग्नेट कोई भी मैग्नेट है ना, उसके आजू बाजू एक फोर्स रहता ही है, मतलब एक कोई भी मैग्नेट है उसके आजू बाजू एक फोर्स रहता ही है, मैग्नेटिक फोर्स रहता ही है। सो उसने क्या बताया कि भाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। सो मैग्नेट के बाहर ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होंगी, नॉर्थ टू साउथ प्रोड्यूस हो रही हैं, यहाँ से भी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, नॉर्थ टू साउथ। पर अगर इनसाइड द मैग्नेट, अगर आप इनसाइड द मैग्नेट बात करो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ जनरेट हो रही हैं, ठीक है। सो ये भी इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको आप एज अ प्रॉपर्टी देख सकते हो, ठीक है, ये भी इसने एक्सपेरिमेंट किया। सो आप एज इसको प्रॉपर्टी देख सकते हो कि
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड द मैग्नेट के अंदर वो क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, बाहर नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू अंदर साउथ टू नॉर्थ। सो ये मतलब सिंपल सा एक मैग्नेट था, और हर मैग्नेट के आजू बाजू फील्ड लाइंस होती ही हैं, हर मैग्नेट के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती ही हैं। सो सिंपल उसने यही बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो उसका डायरेक्शन होगा हमेशा बाहर से नॉर्थ टू साउथ, और अंदर से इनसाइड द मैग्नेट होगा साउथ टू नॉर्थ। इसको आप प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी लिख सकते हो। आप दो चीजें देख रहे हो, एक तो ये चीज कि उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी लेने के लिए, और दूसरा इसी के साथ आप प्रॉपर्टीज भी देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, सो ये अब एक और था कि अगर इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है आपको पता करना है। सो कैसे पता लगेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हुई? यहाँ मैंने आपको बताया कि मैग्नेट के आजू बाजू फील्ड लाइंस रहती ही हैं। ठीक है, सो पता कैसे लगे कि भाई जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो है क्या? सो द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो जो मैग्नेटिक कंपास है उसका नीडल बताएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कंपास का नीडल इसकी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, एक ही कंपास में एक ही नीडल होता है, तो वो कंपास का नीडल ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर्टी की तरह आप याद कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज थी, इसमें एक और चीज बोली थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका कारण क्या बताया कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, सपोज करा, अगर हाइपोथेटिकल वे में नहीं हम प्रूव करते हैं, ये क्या इसने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो हमेशा ऐसे पैरेलल ही चलेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसने एक हाइपोथेटिकल प्रूफ भी दिया इसका क्यों नहीं करेंगी। तो उसने बताया कि भाई मैग्नेटिक कंपास नीडल का तो एक ही नीडल होता है, और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जो कंपास में, तो इसका मतलब तो दो नीडल हो जाएंगे ना, दो नीडल का नॉर्थ पॉइंटर दिखाएगा ना फील्ड लाइन। ठीक है, सो इसका रीजन उसने ये दिया बिकॉज कंपास नीडल मैग्नेटिक कंपास हैज वन नीडल, एक ही नीडल होता है, सो कांट शो टू डायरेक्शंस। ठीक है, एक नीडल होके वो दो डायरेक्शंस कैसे दिखा सकता है? ठीक है, सो ये उसने उसका कारण भी दिया कि भाई क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि कंपास नीडल के पास तो एक ही नीडल होता है, और उस नीडल का जो पॉइंटर है अगर नॉर्थ डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो मतलब समझ लो वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ठीक है, सो अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा है तो वही डायरेक्शन होगी, पर अगर दो डायरेक्शंस हैं तो वो दो जगह थोड़ी डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि वो तो एक ही है। ठीक है, फिर से ऑर्स्टेड ने अपने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या देखा। फर्स्ट था उसने देखा कि करंट अगर वायर से पास कराओगे और बाजू में मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। भाई करंट पास हुआ तो ऑटोमेटिक डिफ्लेक्ट होगा। ये तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसने कार्डबोर्ड लिया और उसको छेद करके उसने कंडक्टर या वायर उसने पास कराया और फिर उसने करंट पास आउट किया। तो जब उसने यहाँ स्प्रिंकल भी किया आयन फिनिश, तो जब स्प्रिंकल किए तो पैटर्न बन गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में ये पैटर्न बना। ठीक है, लाइंस का पैटर्न बना। यहाँ आप देख लो ये कॉन्सेंट्रिक लाइंस बन रही हैं पर यहाँ कोई भी मैग्नेट नहीं है।
बिना मैग्नेट के ये फील्ड लाइंस बन रही हैं और जो डायरेक्शन है अभी हमको पता नहीं है इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ कोई मैग्नेट नहीं है, यहाँ कोई मैग्नेटिक कंपास भी नहीं है। इस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में इसने दिखाया कि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी और उसका डायरेक्शन ऐसा ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हर मैग्नेट बायपोलर होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है। इस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में देखो, इसके पास मैग्नेट नहीं है, इसमें मैग्नेटिक कंपास नहीं है, ठीक है, सिर्फ करंट पास होके ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये पैटर्न है, इतना पता लगा है, ठीक है। इसके बाद फिर उसने बताया कि अगर आपको फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप मैग्नेटिक कंपास के नीडल को देख सकते हो। द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक कंपास का नीडल है वही आपको डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इसके बाद उसने लास्ट प्रॉपर्टी बोली कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास के पास एक ही नीडल होता है। अगर वो अगर इंटरसेक्ट करती है मतलब दो डायरेक्शंस बतानी पड़ेंगी उसको, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ एक चीज आपने खास नोट की होगी, यहाँ देखो ना मैग्नेटिक कंपास यूज हुआ है ना मैग्नेट यूज हुआ है, सिंपल इसने करंट पास कराया है और आयरन फिलिंग्स ने खुद को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अरेंज कर लिया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में। पर यहाँ अभी डायरेक्शन नहीं पता है। अगर यहाँ मैग्नेट होता या मैग्नेटिक कंपास होता तो डायरेक्शन पता चलता। सो यहाँ हमें अभी डायरेक्शन पता नहीं चला है, इसमें हमें डायरेक्शन पता नहीं चला है। सो इस डायरेक्शन को पता करने के लिए अभी हम एक रूल पढ़ेंगे, ठीक है। ये भाई डायरेक्शन कैसे पता की जाए। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो गई, फील्ड लाइंस जनरेट हुई, ठीक है। अगर फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं सो उसका डायरेक्शन कैसे पता किया जाए, ठीक है। सो उस पर से एक रूल है, हम वो अभी पढ़ेंगे। बच्चों हमने अभी जस्ट बात की थी कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है और अगर उसे करंट पास किया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी, ठीक है। पर क्योंकि ना मैग्नेट है ना मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, तो आपको डायरेक्शन कैसे पता लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर से आप करंट पास करा रहे हो तो आपको डायरेक्शन कैसे पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। मैंने आपको बोला था नॉर्थ टू साउथ होता है, पर जब बार मैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेट हो, यहाँ मैग्नेट है ही नहीं, हमने करंट पास कराया है, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा। जो फील्ड लाइंस जनरेट हुई हैं उनका डायरेक्शन कैसे पता लगेगा। सो कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपको फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करना हो, सिर्फ इसी में ही नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर में नहीं, इवन बाकी सिचुएशंस में। हाँ, इस वाले चैप्टर में हम थोड़ा सा भाई स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से देखेंगे। तो कभी ऐसी सिचुएशन में आपको डायरेक्शन पता करना पड़े सो उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। उस वाले रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल उस रूल का नाम है। तो क्या है इस रूल में? Assume that you are holding a current carrying a straight conductor in your right hand. आप assume करो कि भाई जिस कंडक्टर की वायर, जिस कंडक्टर का आपको ये पता करना है डायरेक्शन, वो कंडक्टर करंट पास हो रहा है, मतलब करंट वाली वायर आप अपने हाथ में पकड़ रहे हो, ठीक है। मत पकड़ना, शॉक लग सकता है, ठीक है। ये सिर्फ समझना है, अज्यूम करना है कि अज्यूम करो ये आपका राइट हैंड, आपके राइट हैंड में आप ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर आप होल्ड कर रहे हो। वो कंडक्टर जिसमें
करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो आप होल्ड कर रहे हो, ये आपने होल्ड किया, ठीक है। तो जब आपने होल्ड किया कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, समझो ये जो मेरे मार्कर का ये जो कैप है ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है। सो मेरा थंब है ये रहा ऊपर, ठीक है, ये मेरा थंब मतलब मेरा करंट इस डायरेक्शन में है, मेरा करंट इस डायरेक्शन में है, और मेरे हाथ कैसे फोल्ड हुए हैं, ऑब्वियसली ऐसे फोल्ड हुए हैं, ठीक है। सो ये जो मेरे हाथ फोल्ड हुए हैं, ये जो मेरी उंगलियां फोल्ड हुई हैं, यही मेरे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, यही मेरे फील्ड लाइंस का मतलब मेरी फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ठीक है। मेरी उंगलियों का डायरेक्शन देखो, ये मेरी उंगलियों का, अगर मेरा करंट ये है मार्कर का, ये जो ढक्कन है ये मेरा करंट है, मतलब करंट मेरा अपवर्ड्स है। जो मेरा थंब है, ये जो मेरा अंगूठा है ये करंट दिखा रहा है। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से राइट हैंड का अंगूठा, राइट हैंड का थंब आपका करंट का डायरेक्शन दिखाता है। इसने करंट का डायरेक्शन दिखाया, और आपकी जो उंगलियां हैं ये सारी उंगलियां आपकी क्या दिखा रही हैं, आपकी ये सारी उंगलियां दिखा रही हैं आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से। सो मेरे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इस तरह से, ठीक है। अगर सपोज यही मैंने मेरा करंट, ये जो मार्कर का ढक्कन है मेरा अंगूठा है, यही करंट मेरा राइट हैंड ही है ना, ये समझो ये करंट मेरा नीचे जा रहा है, ठीक है। सपोज ये करंट मेरा नीचे जा रहा है, ठीक है। सो ये मेरे करंट का डायरेक्शन ये नीचे। सो मेरी उंगलियां देखो इस तरह से टर्न हो रही है। सो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ऐसे होंगी। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये नीचे वाला फिगर बना हुआ है पेज नंबर 228 पे, कि करंट अगर नीचे होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा ऐसे, और करंट ऊपर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा ऐसे। मैंने ऊपर वाला बनाया है ये डायग्राम, ठीक है। ये मेरा अंगूठा ऊपर है, ये अंगूठा ऊपर है, और मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या दिखा, ये मेरा ये जो मेरे फिंगर्स हैं, ये मेरी फिंगर्स हैं, वो डायरेक्शन दिखा रही हैं मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। सो फिर मैं इसमें एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। अज्यूम दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, या मैंने स्ट्रेट कंडक्टर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है इन राइट हैंड, सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मेरा थंब है, ठीक है, जो मेरा थंब है वो कहाँ पॉइंट हो रहा है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब पॉइंट हो रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines. So जो मेरी fingers होंगी वो कैसे wrap होंगी, the fingers will wrap around the direction, around the conductor in the direction of field lines. जो मेरी finger wrap होंगी वो direction of field lines दिखाएंगी, ठीक है। जो मेरी finger wrap होंगी वो direction of field lines दिखाएंगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मेरे जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस हैं वो उसका डायरेक्शन दिखाएंगी, ठीक है। दिस इज नोन एज द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल बहुत जगहों पे यूज होगा। यहाँ मैंने एक स्ट्रेट कंडक्टर में दिखाया, सो यहाँ मेरे को डायरेक्शन पता लग गया। सो अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में है, अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, ठीक है। ये क्योंकि करंट यहाँ है ना, सो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसे होगा डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज द राइट हैंड थंब रूल। बच्चों अभी जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसका हमको पता लगा कि भाई डायरेक्शन क्या होता है फील्ड लाइंस का, कि भाई करंट, भाई राइट हैंड थंब रूल से आपको डायरेक्शन पता लग सकता है। अगर ये जो कंडक्टर है वो था स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर था,
व्हाट इफ अगर वो सर्कुलर फॉर्म में, अगर हम ये वायर को, जैसे ये स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है, इसको मैं सर्कुलर फॉर्म में कर दूं, इस तरह से सर्कल फॉर्म में कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, ठीक है। ये जो मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया स्ट्रेट कंडक्टर पे, सो अगर मैं इसको टर्न कर दूं, ठीक है, मैं इसको एक सर्कुलर फॉर्म में, लूप फॉर्म में कर दूं, तो कैसे फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सो ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया था हैंस ओर्स्टेड ने। सो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सपोज ये कार्डबोर्ड है, या ये मैंने दोनों रफ फिगर्स बनाई हैं, एक्चुअल फिगर्स आपके एनसीईआरटी में है, पेज 228 पे फिगर 13.8 और पेज 229 पे फिगर 13.9। ये दो फिगर्स आपको ड्रॉ करनी है, ये मैंने खाली रफली आपको समझाने के लिए बनाई है। आपको ये दो फिगर्स ड्रॉ करनी है एनसीईआरटी में से। देखो, अगर ये कार्डबोर्ड है, सो कार्डबोर्ड में यहाँ आपने कार्डबोर्ड में ये देखो आपने वायर्स डाली है सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। कार्डबोर्ड में आपने वायर डाली है, सर्कुलर फॉर्म में वायर डाली है, ठीक है। और फिर अब आप करंट पास करा रहे हो, ठीक है। सो करंट पास हो रहा है सर्कुलर, यहाँ पास हुआ, यहाँ पास हुआ, सारे लूप में करंट पास हो रहा है, ठीक है। सो अब आप समझो वायर को ऐसे काट, ऐसे समझो एक एक हिस्सा है, समझो ये हिस्सा है, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बतानी है। सो मैं कैसे बताऊंगी, सो यहाँ मैं थंब रखूंगी, तो ये है मेरा डायरेक्शन फील्ड लाइंस का। फिर मैं यहाँ, तो यहाँ मैं थंब रखूंगी, ये है मेरा डायरेक्शन फील्ड लाइंस का। यहाँ मुझे बताना है, सो ये मेरा डायरेक्शन है, ये है मेरा डायरेक्शन फील्ड लाइंस का। सो हर जगह देखो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, हर हिस्से में फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सो आप एक थोड़ी चीज नोट करो कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये जो फील्ड लाइंस निकलेंगी कहाँ से, ये सारी फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ पे जाके मर्ज होंगी। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे जाके मर्ज होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से बाहर निकलेंगी, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे मर्ज, मतलब इस तरह से फील्ड लाइंस हर जगह इस तरह से पैटर्न प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इस तरह से सर्कुलर लूप में फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हर पॉइंट पे, मतलब एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप की हर पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड इट। एक एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स प्रोड्यूस होंगे, एक एक पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पे भी। तो एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप the magnetic field is in the form of concentric circles around it. The magnetic field produce, ये जो magnetic field produce होगी is directly proportional to the amount of current flowing through it. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। मतलब जितना करंट आप पास कराओगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी से डिनोट किया है, मतलब इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, उसका मतलब उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, मतलब वायर के जितने टर्न्स होंगे, वायर के जितने टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो यहाँ सिर्फ एक रिलेशन आप देख लो, ये जो आप फाइंड करोगे, ये सिंपल यही फाइंड करोगे कि इसका डायरेक्शन भी आपको राइट हैंड थंब रूल से ही मिलेगा। डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा, भाई नॉर्थ से भाई वायर्स निकलेंगी, साउथ पे मर्ज होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ पे मर्ज होंगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, वैसे देखूंगी तो क्लॉकवाइज, ठीक है। सो वो बस भाई ये राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिलनी है। एक एक हिस्से पे राइट हैंड थंब रूल लगेगा और ऐसे ही दिखेगा कि नॉर्थ से वायर निकली, साउथ में मर्ज हुई, नॉर्थ से निकली, साउथ में मर्ज हुई। पर इससे मेरे को दो चीजें मिलेंगी। क्या दो चीजें मिलेंगी, कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो मैग्नेटिक फील्ड मेरी प्रोड्यूस हुई किसके प्रोपोर्शनल है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब B इज प्रोपोर्शनल टू I।
और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। जितने टर्न्स लेगा वायर उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, सो हेयर वी आर एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर। आपको ये दोनों फिगर बनानी है आपके एनसीईआरटी में से, ये दोनों सिर्फ समझाने के लिए थी। ठीक है, सो ओरस्टेड के ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू टॉपिक वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ओनली। टुडे वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ओरस्टेड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने क्या सोचा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्या क्या करते थे, क्या इन्होंने कितने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, आज आपने सिर्फ वही देखा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल स्टार्टिंग सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलें, थैंक यू।